पहला ही महीना चल रहा है ना, मौसम ने अभी दूसरा मौसम लीजिए, गर्मी, गर्मी लीजिएगा अभी आप, ठंड का आनंद ले लीजिए, नहीं तो इसके बाद जो आपको भट्टा तैयार है उसके लिए तैयार रहिएगा। एसीज फेल हो सकते हैं। हम आपको बता रहे परमेश्वर के वचन में लिखा है सूर्य का ताप 7 गुना बढ़ जाएगा, 7 टाइम्स, और ये एक बार में नहीं होगा, नॉट इन अ 1 ईयर, एवरी ईयर हीट गोइंग टू इंक्रीज। इसी को ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन कहा जा रहा है। आप पढ़कर भी नहीं जान पाएंगे और झेल कर सब सीख जाएंगे। हालेलुया। झेलने के लिए क्या चाहिए होता? क्षमता। कितनी है? आपकी क्षमता और एक छोटे बच्चे की क्षमता बराबर है फिजिकली, हो ही नहीं सकती कभी, और इसीलिए इमेच्योरिटी कहा गया है। हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, मुद्दे की बात देखेंगे। इफिसियों की पत्री मेरे साथ निकालें, इफिसियों की पत्री चैप्टर 2, हिंदी में फिर इंग्लिश में। इफिसियों की पत्री चैप्टर 2 वर्स 11 and 12। वर्स 11 and 12। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से, हम सब क्या हैं शारीरिक रीति से? अन्य जाति है जी। और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना वाले कहलाते। कौन सा खतना? जो हाथ से किया गया है। कौन सा खतना? हाथ से किया गया है, इंसानों द्वारा किया गया है, उस खतने को लोग खतने वाले कहलाते हैं जी। वे तुमको, यानी अन्य जाति को जो खतना रहित हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। आपको इसका मतलब नहीं मालूम है, आप बड़ी आसानी से पढ़ गए और आपको ये नहीं मालूम कि कहा क्या जा रहा है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिसको बोला जा रहा है। तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग कौन? अन्य जाति। तुम लोग उस समय में मसीह से अलग, इन द ओल्ड टेस्टामेंट टाइम, पुराने नियम के समय में जब इजरायली थे, इजरायलियों को परमेश्वर की संतान बोला गया था, और इजरायलियों को, यहूदियों को ही परमेश्वर के लोग कहा जाता था। उस समय तुम लोग यानी अन्य जाति उस समय क्या थे? मसीह से अलग, और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के, यानी प्रोमिसेस ऑफ गॉड जो है, जिसके विषय में हमने पिछले हफ्ते में सुना और सुनकर कुछ जाना कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत से वायदे किए हैं। ये बाइबल परमेश्वर के वायदों की पुस्तक है। आप पुराना नियम आज पढ़ते हैं, अन्य जाति के लोग जब पुराना नियम पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि परमेश्वर ने वादा किया वो पूरा करेगा। करते हैं कि नहीं? जब आप कोरोना पीरियड को याद कीजिए कि लोग एक दूसरे को वर्सेस भेज रहे थे बाइबल की कि तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, वो तुझ तक ना पहुंचेगा। कौन? कोरोना। लेकिन ये झूठा वादा है। आप उस समय में, किस समय में? पुराने नियम के टाइम में। आपने वो वर्ष कहां से पढ़ी? और आज हम सब, इंक्लूड मी, मैं भी अपने आप को इंक्लूड, मैं भी अन्य जाति हूं, खतना रहित में आता हूं। शरीर में खतना नहीं है, हाथ से खतना नहीं हुआ, मैं खतना रहित हूं। लेकिन हम अगर पुराने नियम में उस आयत को पढ़ें और ये अज्यूम करें कि ये मेरे जीवन में पूरी होगी, ये मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि पुराने नियम में हम लोग इंक्लूड है ही नहीं वहां, तो हम पुराने नियम के किसी भी वायदे को क्लेम नहीं कर सकते। झटका लगा होगा और लगना चाहिए। पुराने नियम का एक भी वायदा
आज के युग में किसी के जीवन में वो डायरेक्टली क्लेम करेगा कि ये वायदा परमेश्वर ने किया है और ये हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा, वो झूठी आशा में फंस रहा है और उसके लिए ये वायदा कभी पूरा नहीं हो सकता। अब आपको क्वेश्चन करना चाहिए क्यों? क्योंकि हम उस समय, पौलुस लिख रहा है कलीसिया को, अन्य जातियों को लिख के बता रहा है कि तुम उस समय परमेश्वर की प्रजा से अलग और इस संसार में परमेश्वर की वाचाओं के भागी ना थे, हम नहीं थे। इसीलिए अभी हम आपको गुड न्यूज नहीं देंगे, ये बैड न्यूज पहले आपके सामने रखेंगे। अगर आज कोई भी व्यक्ति जो अन्य जाति है और कोई भी सेवक परमेश्वर के सेवक होने के नाम से उसको कहता है परमेश्वर के पुराने नियम में कि ये देखो ये वायदा लिखा है तुम्हारे जीवन पूरा होगा, समझ जाना झूठी आशा दे रहा है, ये झूठा शिक्षक है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सारे वायदे, हमने पिछले हफ्ते में यही कहा, परमेश्वर के सारे वायदे कंडीशनल है ना? तो हम उस पीरियड में, हम उस कंडीशन में नहीं हैं। वी आर नॉट इंक्लूड एट दैट एरा। तो हम वहां पे कैसे आ गए और वो वायदे हमारे जीवन में पूरे हो ही नहीं सकते। आगे पढ़िए। और उस जमाने में हम लोग जो अन्य जाति के लोग हैं, उस जमाने में हम आशाहीन थे, यानी होपलेस। होपलेस का मतलब हमारे पास कोई आशा नहीं थी कि हमारा जीवन में भी उद्धार आ सकता है, हमें भी उद्धार मिल सकता है। हम ईश्वर रहित थे एट द टाइम ऑफ ओल्ड कॉवेनेंट, बिफोर क्राइस्ट। एरा को आप अगर दो भागों में बांटा गया है तो बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, द ईयर ऑफ द लॉर्ड, या आफ्टर डेथ भी कह सकते हैं। यीशु मसीह से पहले अन्य जाति क्या थे? आशा रहित। अब आप ये बताइए, बिना मसीह के आज अन्य जाति के पास कोई आशा हो तो बताएं। बिफोर क्राइस्ट थे नहीं। और अगर आज भी हम बिफोर क्राइस्ट एरा में अपने आप को जी रहा, हमारा माइंड वही काम कर रहा है, पुराना प्राचीन मन, प्राचीन स्वभाव, कि हम ये करेंगे तो हो जाएगा, रिचुअल्स में फंस गए, सुपरस्टिशन में फंस गए। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये सब अनलिमिटेड है, ये बहुत जबरदस्त, इनके रूप बदल बदल के आएंगे और आप इसमें लिप्त होकर, और आप आसमान से गिरे खजूर में अटके, आप फॉल्स होप में फंस जाएंगे। करो धार्मिक विधियों का पालन। तुम आशा रहित थे, आशा रहित हो और हमेशा आशा रहित रहोगे। और आशा रहित लोगों का शिकार किया जाता है झूठी आशा में फंसाकर। हालेलुया। फायदा किसका होता है? यस, उनको नेम फेम मनी तीनों मिल जाता है, आप शिकार कर लिए जाते हैं। हालेलुया। तो सारी अन्य जाति वल्नरेबल है स्पिरिचुअली। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है आसानी से अपने वश में किए जाने लायक। हालेलुया जी। आगे पढ़िए। और जगत में ईश्वर रहित। ईश्वर रहित का मतलब क्या है? अन्य जातियों के पास परमेश्वर के वायदे नहीं थे, परमेश्वर उन्हें अपने साथ कनेक्ट ही नहीं किया, तो उन्होंने कहा था आउट एंड आउट, ये मेरे लोग नहीं हो सकते, केवल यहूदी, ओनली ज्यूज आर माई पीपल। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था? इजहाक ही से तेरा वंश चलेगा। तो यानी ज्यूज जो हैं वो इजहाक के जो वंशज हैं वो ज्यूज हैं, और उसने कहा था इसी से मेरा वंश चलेगा, यानी परमेश्वर के वंशज वही थे पास्ट है। अब प्रेजेंट में आइए, यीशु मसीह के आने के बाद क्या हुआ? पर अब तुम मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू से, हाँ, लहू के द्वारा ले। और ज्यूज जो निकट थे वो दूर हो गए। गुड न्यूज है कि नहीं है? किसके लिए? अन्य जातियों के लिए। और अन्य जाति इस गुड न्यूज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अफसोस की बात। कितना बड़ा परमेश्वर ने एक बलिदान नहीं किया, उसने अपने केवल पुत्र को बलिदान नहीं किया, उसने अपनी पूरी कौम को बलिदान कर दिया केवल अन्य जातियों के लिए, कि किसी तरह उनको अपना लूं। और आज अन्य जाति क्या कर रही है? ओनली रिचुअल्स। वो अपने पुराने स्वभाव में, पौराणिक स्वभाव में, उसी में उनका माइंड वही सोचता, वही बोलता, वही करता, वही सोचता, वही बोलता, वही करता, इतना उसमें इन्वॉल्व है कि उसमें से उनको ये एक दलदल हो गया
इसमें से केवल परमेश्वर ही निकाल सकता है। लेकिन कंडीशन है, अगर जो निकलना चाहेगा वो उसी को निकालेगा। आप दलदल में पड़ जाएं, आप बाढ़ में घिर जाएं, आप वहां पे हाथ पैर चलाते रहेंगे, कोई नहीं निकालेगा जब तक आप मदद के लिए नहीं पुकारेंगे। प्लीज हेल्प मी। हालेलुया। दलदल में से निकाला जा सकता है, रेस्क्यू हो सकता है, लेकिन आप निकल नहीं सकते। हालेलुया। कितने लोग मानते हैं कि हम दलदल में? सब हैं, सब है ना? निकलना चाहते हैं? कंडीशनल है। इफ यू विल, इफ यू वॉन्ट, यू कैन। आप चाहेंगे तो हो जाएगा। इसमें क्या चीज आ गई? आपकी विल। योर विल इज मस्ट फॉर रेस्क्यू। आपकी इच्छा बहुत जरूरी है रेस्क्यू के लिए। आपकी इच्छा के बिना कोई आपकी मदद नहीं करेगा, और कर दे तो किसी स्वार्थ से किया। हालेलुया। कोई नहीं करता किसी की। एक पॉइंट तो क्लियर होगा, आगे पढ़िए। दूसरा 11 और 12 बोला था, 12 दोनों हो गए। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, कुछ पॉइंट्स रह गए। Therefore, remember that at one time you were Gentiles, heathen in the flesh, called uncircumcision by those who called themselves circumcision। यानी वो जो अब हाथ के किए खतने वाले लोग अन्य जाति के लोगों को कहते थे ये खतना रहित लोग हैं। जी, ये हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा था। शायद आप इस चीज को इतनी जल्दी अंडरस्टैंड ना कर पाए, इसके लिए आपको बहुत पॉइंट्स मिलाकर देखने पड़ेंगे। खतना रहित का मतलब होता है, खतने का मतलब होता है पवित्र किए हुए लोग, एक्सेप्टेड बाय गॉड बाय हिज प्लान। परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के, देखिए परमेश्वर ने जब अब्राहम से वाचा बांधी थी, प्रॉमिसेस किए थे, और प्रॉमिस करने के बाद उस प्रॉमिस का एक चिन्ह था, और वो था शरीर में खतना। द सर्कमसिजन इज द साइन ऑफ प्रॉमिस। वायदे का चिन्ह था। अब मैंने आपके सामने इतना बड़ा क्लू खोल दिया। अब आप पुराने नियम की कोई भी आयत जो आपको आशीष की लगती है, क्या आप उसको क्लेम कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने खतने का चिन्ह भी दिया था, जिसकी बॉडी में वो चिन्ह होगा केवल उसी के लिए वो वायदे हैं। लेकिन कंडीशनल वहां भी था कि वो अगर इस कंडीशन को पूरा करेगा तो उसके जीवन में होंगे। सारी इजराइल द नेशन ने खतना तो किया, कंडीशन पूरी नहीं की, इसलिए वो आउट एंड आउट हो गए। हालेलुया। आप कहां खड़े हैं? अब हम मसीह में अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, हम मसीह में हैं। यहां भी एक चिन्ह है, यहां भी एक चिन्ह है। अगर आप मसीह में, इफ यू आर इन क्राइस्ट, तो उसका चिन्ह क्या है? हृदय का खतना। और जिसका हृदय का खतना, ये हाथों से नहीं होगा, ये ह्यूमन हैंड से नहीं होगा। ये नहीं कि आप किसी भी संस्था में जाके, किसी भी चर्च में जाके, किसी भी पास्टर के पास जाके हृदय का खतना करवा लो और एक सर्टिफिकेट ले लो कि तुम्हारा खतना हो गया। नहीं हो सकता। ये खतना किसके हाथ में चला गया? मसीह के हाथ में है। वो जिसका करेगा वही एक्सेप्टेड है। क्या आप 2024 में, जब मैंने आपको पूरे हफ्ते प्रॉमिसेस ऑफ गॉड के बारे में जानकारी दी, क्या आप चाहते हैं कि उन प्रॉमिसेस को आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करे? कंडीशन अप्लाइड, शर्तें लागू हैं। आपका फेलियर कहां आएगा? जहां यहूदी फेल हुए वहीं अन्य जाति भी फेल होगी, उसी पॉइंट पर। दैट्स एग्जैक्ट पॉइंट। और परमेश्वर ने कोई कठिन काम नहीं बोला, कोई शारीरिक काम नहीं बोला, कोई शारीरिक इसमें प्रयास नहीं है, तब कठिन है। हाथ का खतना बहुत आसान था, 8वें दिन खतना हो जाता है, नामकरण हो जाता है बच्चे का। लेकिन एक चीज नहीं होती है, उस बच्चे का समर्पण नहीं होता है, केवल खतना होता है। वो एक चिन्ह मात्र होता है। परमेश्वर ने उस खतने के द्वारा एक बहुत बड़ा लेसन अन्य जातियों के लिए रखा। देखो, इतने युगों तक मैंने झेला है, और उन्हें झेलकर आज मैं तुम्हारे सामने उनको रख रहा हूं कि देख लो, ये मुझे नहीं पा पाए, जबकि इनको सब रिटन वर्ड दे दिया था। आसमानी किताबें, आसमानी किताबों का मतलब मालूम है? परमेश्वर का वचन जो आसमान से उतरता था,
भविष्यवक्ताओं के मुख से निकलता था और लिखने वाले उसको लिख देते थे एज इट इज। उसको पढ़ने वाले पढ़ते थे और आलिम फाजिल कहलाते थे और दूसरों को पढ़ाते थे, उसी सेम लैंग्वेज में पढ़ाते थे ताकि उसमें तर्जुमे में कोई कमी ना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक कंडीशन लिखी हुई थी कि इसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, लेकिन जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें घटाना बढ़ाना पड़ेगा भाषा के अनुसार, इसलिए उसको एज इट इज उसी लैंग्वेज में रखना है। हालेलुया। और उस लैंग्वेज में मालूम कौन सी लैंग्वेज थी? पुराने नियम की ओरिजिनल लैंग्वेज क्या? हिब्रू लैंग्वेज आज के लोगों को नहीं मालूम। तो परमेश्वर ने अनुग्रह, एक नहीं बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। केवल पुत्र नहीं दिया, केवल पुत्र ने आकर उद्धार के लिए अन्य जातियों को परमेश्वर के से मिलाने के लिए अपने आप को बलिदान नहीं किया, खाली लहू नहीं बहाया, पश्चाताप नहीं किया, खाली उसने अपने चेलों के द्वारा इस कार्य को अन्य जातियों तक पूरा करने के लिए कलीसिया की स्थापना की और पवित्र आत्मा के द्वारा उसने अपने सेवकों को नियुक्त किया। ऐसे ही नहीं कि वो एक टीम बनाकर कोई काम शुरू कर दिया जाता संसार में, ऐसे ही एक कलीसिया शुरू हो जाती है आसानी से। ये परमेश्वर के द्वारा स्वयं शुरू किए जाना वाला कार्य है, इसलिए कलीसिया को कोई शुरू नहीं कर सकता और कलीसिया को कोई चला नहीं सकता, कलीसिया को कोई बना नहीं सकता। बिल्डिंग बनाते हैं लोग और कहते हैं चर्च, और आजकल के पढ़े लिखे लोग बहुत आसानी से उसको चर्च मान लेते हैं, बिल्डिंग को। और ना प्रभु का आत्मा, ना परमेश्वर का प्रेम, ना परमेश्वर की आशीषें, कुछ नहीं मिलता। वहां बिल्डिंग मिल जाती है और बिल्डिंग में लोग एंजॉय करने लगते हैं। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह यहाँ बिल्डिंग बनाने आया था? तो उसने तो कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चर्च अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट? स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। वी कैन, हम हैं वो और हम हो सकते हैं, लेकिन बनाएगा वही, हम नहीं बना सकते। आई एम नॉट, मुझे उसने ये बनाने के लिए नहीं खड़ा किया है, मुझे उसने अपने औजार के रूप में नियुक्त किया है ताकि उसका पवित्र आत्मा मेरे द्वारा लोगों से संपर्क करे। हम PRO कह सकते हैं अपने आप को, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। हम आपसे सिर्फ संपर्क करते हैं, आप हमसे संपर्क करते हैं और हम आपको परमेश्वर की बातें बहुत बताते हैं। मानो या ना मानो, उसका रिजल्ट तुम्हारे जीवन में फटाफट आएगा। मानोगे तो उसका फल देगा, नहीं मानोगे तो उसका आएगा। और हर चीज ऑटोमेटिक करके दे दी है, कोई चीज मैनुअल नहीं है इन क्राइस्ट और इन द चर्च। कलीसिया में कुछ भी मैनुअल नहीं है। अब आपने आगे पढ़ना बेटा, नेक्स्ट वर्ड। Itself, यानी circumcision itself a mere mark in the flesh made by human hand, यानी इंसानों द्वारा एक निशान दे दिया गया तुमको कि तुम ये हो। वो पीके में ढूंढता है ना सब बच्चों को उठा उठा के, जब वो पैदा होते हैं कोई चिन्ह मिलता है उसको। यानी सब क्या पैदा हो रहे हैं? सब अन्य जाति पैदा हो रहे हैं। अब उसको तुम चिन्ह बना के कुछ भी बना लो, इट इज इन योर हैंड। लेकिन उनके जीवन में क्या, इस बात की क्या गारंटी कि परमेश्वर उसको एक्सेप्ट किया? किसी के पास कुछ नहीं, सब एक ही जगह खड़े हैं। जी, रिमेंबर दैट यू वर एट दैट टाइम सेपरेटेड, लिविंग अपार्ट फ्रॉम क्राइस्ट, एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल पार्ट्स इन हिम, utterly estranged and outlawed from the rights of Israel as a nation, and strangers with no share in the sacred compacts of the messianic promises, with no knowledge of or right God's agreements, His covenants, and you had no hope. उस समय में पुराने BC काल में, बिफोर क्राइस्ट, अन्य जाति की कंडीशन क्या थी? नो होप, होपलेस। जी, नो प्रॉमिस, यू आर इन द वर्ल्ड विदाउट गॉड। इस संसार में ईश्वर रहित थे। ईश्वर रहित का मतलब समझते हैं? परमेश्वर के
वायदों से अलग किए हुए, परमेश्वर के वचन से अलग किए हुए, परमेश्वर की योजना से अलग किए हुए, परमेश्वर की आशीषों से अलग किए हुए, एकदम यानी आशा रहित दशा में थे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा? ताकि अन्य जातियों को जो आशा रहित है उन्हें आशा मिले। और आशा ही पढ़ा नहीं, गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है क्या? लेकिन आपकी आशा है कहां? जहां आपकी आशा वही आपका जीवन। जैसी आशा वैसा जीवन। झूठी आशा झूठा जीवन, सच्ची आशा। आपको कोई अगर एग्जाम्पल नहीं दिखता सिर्फ मुझे देखिए, मैं आपके सामने बहुत सालों से हूं और मेरे स्टेजेस को आप देखते जाइए। बावजूद जीरो इन हैंड, यानी हैंड टू माउथ कंडीशन में, फाइनेंशियली बता रहा हूं, परमेश्वर कैसे लेके चल रहा है। इसी युग में, जिस युग में आप लोग परेशान हैं पैसों के लिए, जिस युग में आप अपना सारा समय पैसा कमाने में लगा रहे, तब आप बराबरी नहीं कर पा रहे उससे जो कोई जॉब नहीं करता। लेकिन उसका प्रेम देखिए, उसकी महिमा देखिए। हमें शो ऑफ करना नहीं है, तो परमेश्वर हमारे शो ऑफ वाले सारे पॉइंट मैंने अपने जीवन से अलग कर दिए, तो हमें और रिलैक्स हो गया। आवश्यकताएं वो पूरी करता, वायदा किया है, और हमारे पास अभिलाषाएं है ही नहीं, हम पालते ही नहीं। हालेलुया। कैसे आपके साथ होगा? ये आपके साथ भी हो सकता है। हमने उसमें कोई तपस्या नहीं की है, वायदा जिसने किया वो पूरा कर रहा है। हालेलुया। हमने तो केवल समर्पण किया है। समर्पण, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे समर्पण को? सरेंडर ना, सरेंडर। सरेंडर इज नॉट एन एक्ट, दिस इज अ प्रोग्रेसिव वर्ड। सरेंडर अपॉन सरेंडर। इसका एग्जाम्पल दे दूं? पति पत्नी वैवाहिक जीवन जब शुरू होता है तो दो मोर्चों के साथ शुरू होता है और छोटी छोटी बातों पर वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है। हालेलुया। है? हाँ हाँ। और रहना भी साथ है, चलना भी साथ है, जीना भी साथ है, और उसके बावजूद फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग। लेकिन मालूम है परमेश्वर के वचन में क्यों लिखा है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। इसकी ब्लेसिंग है। और जब पत्नी, एक दिन में नहीं होगा, एक बार में नहीं होगा, जो वायदे वहां खड़े होते शादी के दिन किए जाते हैं ना, वो आपको रोज उसको फोन में रखिए, लाइव अपने ही वायदों को वीडियो बनाया होगा, और रोज सवेरे सुनिए जॉब पे जाते समय। आप रिन्यूअल, जितना आपका वो उसका रिन्यूअल होगा ना, उतनी आपको पावर मिलेगी। नहीं मुझे तो रहना, मैंने तो वादा किया। मैंने, एक व्यक्ति अगर वादा निभाने पे टिक गया, दूसरा मजबूर हो जाएगा। सरेंडर करोगे तो करवा पाओगे, और सरेंडर करोगे नहीं तो दूसरे से नहीं करवा पाओगे। हालेलुया जी। और धीरे धीरे ऐसा दोनों का अलाइनमेंट हो जाता है कि कुछ सालों के बाद, 25 साल 30 साल बाद, आप देखिए दोनों में किसी बात में सब एक, अरे ठीक है ये तो ऐसी बोलते, यानी अलाइनमेंट हो गया। हमारे विचारों का, हमारे स्वभाव का आपस में अलाइनमेंट हो गया। परमेश्वर ने मालूम क्या किया है? स्पिरिचुअल वर्क यही है, अलाइनमेंट विद द विल ऑफ गॉड। हमारी विल परमेश्वर की विल के साथ अलाइन हो, इसी को कहते हैं रिन्यूअल ऑफ माइंड। और ये नहीं होगा, ये रिलीजन से नहीं होगा। करके देख लीजिए, पूरी दुनिया में रिलीजन के पीछे झगड़े, ये वर्ल्ड वॉर हो रहा है ना, ये सब रिलीजन के, इसके बेस रिलीजन होगा। लेकिन मिलेगा किसी को कुछ नहीं। लास्ट में इसके बाद कौन सा युग आ रहा? मसीह का युग आ रहा है। सबको ये पता चल जाएगा कि एक दूसरे को मार देने से, एक दूसरे का बलपूर्वक कुछ प्राप्त कर लेने से जीत नहीं है। जीत तो है प्रेम से लोगों को जीतना, और केवल यीशु मसीह ने प्रेम से जीतने की बात की है, बाकी सब ने बलपूर्वक काम करा है। और रिलीजन में बल बहुत है। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक 25 अध्याय, उसका 28 वर्ष, 25 चैप्टर और 28 वर्ष। आपको समझ में आ गया होगा कि अगला पार्ट हम किस ओर जा रहे हैं। जिसकी आत्मा वश में नहीं है,
मैंने आपको बाइबल स्टडी में बताया है मनुष्य की आत्मा के बारे में। मनुष्य का हृदय, मनुष्य की आत्मा का मतलब मनुष्य का हृदय, मनुष्य की आत्मा का मतलब मनुष्य की इच्छाएं, मनुष्य की आत्मा का मतलब मनुष्य की भावनाएं, मनुष्य की आत्मा का मतलब मनुष्य की कल्पनाएं। जो हृदय में होता है वो सारी चीजें वो मनुष्य की आत्मा है। मनुष्य की आत्मा का मतलब होता है मनुष्य का विवेक। मनुष्य की आत्मा इसका डिसाइसिव पार्ट है। आपका जो डिसाइसिव पार्ट है वो है आपकी आत्मा। जिस मनुष्य की आत्मा वश में नहीं है वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पना घेराव करके तोड़ दी गई है, जैसा धूप का नहीं, जिसकी शहर पना, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। ही हु हैज नो रूल ओवर हिज ओन स्पिरिट। आपका अपनी आत्मा के लिए कोई नियम नहीं है और दूसरों के लिए सारे नियम लेकर आप खड़े हुए हैं। रिलीजन में यही तो हो रहा है। आप जो मान रहे हैं वही सब माने। कैसे संभव है? एक परिवार में यह संभव नहीं है, एक ही मां बाप के आपस में बच्चों में संभव नहीं है। आप कैसे पूरी दुनिया को, पूरे राष्ट्र को एक ही मनोभाव में कर सकते हैं? ये बलपूर्वक करना ये तो पाप है, ये पाप है। ये काम लड़कर और शक्ति के द्वारा किया नहीं जाने वाला है। ये काम तो दो इच्छाएं हैं। बाप बेटे की इच्छा कभी नहीं मिल सकती, मां बेटी की इच्छा नहीं मिल सकती। किसी की इच्छा आपस में अलाइनमेंट होता है मालूम कैसे? जब हम एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं और हर परेशानी में हम उसका मदद करते, वो हमारी मदद करता, तो अलाइनमेंट होता है। इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की थी कि अकेला व्यक्ति कभी विश्वासी नहीं होता जब तक कि वो एक देह के रूप में काम ना करे, आपस में अंग बन के। जी, इज लाइक अ सिटी दैट इज ब्रोकन डाउन एंड विदाउट वॉल्स। यानी आपके मन के चारों ओर आपकी इच्छाओं में, आपको बताइए आपकी इच्छाएं कितनी आपने लिमिट में करी? अरे सब शांत हो गए, किसी ने कुछ नहीं किया। हम तो बस खुला दरबार है, बस जो कोई आके ऑफर दे देगा बस फौरी इंटरेस्ट लेने लगेंगे। नहीं, कम नहीं होना है, नियंत्रण होना है उस पे, कंट्रोल। अगर हम कहीं पर हैं, मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं, एक सैनिक को किस किस चीज पे नियंत्रण करने की आदत डाली जाती है? उसे भूखा रहना सिखाया जाता है। आपने अपनी भूख पर काबू पाया? नहीं, अरे बर्दाश्त ही नहीं होता, जहां जो कुछ मिलता है वो हपक लेते हैं। सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा मालूम है? अगर आप अपने शारीरिक भोजन पर नियंत्रण नहीं कर पाए, अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं कर पाए, आपका शरीर हमेशा बीमार रहेगा। रीजन बता रहे हैं आपको, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। आपकी बीमारी का वो इलाज करेगा या आपकी समस्या जो रूट कॉज है, भूख ज्यादा लगना या हमको बर्दाश्त न कर पाना। आपको अपनी नींद पर, इसको बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं गालिब आ जाना। किस किस चीज पे गाली? ओवरकम करना इंग्लिश में। आप किस किस चीज पर नियंत्रण पा चुके हैं अपने जीवन में? खुद के। नींद पर नियंत्रण नहीं है और आपको गाड़ी से जाना है और नींद पर नियंत्रण नहीं, क्या होगा? ट्रॉमा में मुलाकात होगी। बस ये है कि परमेश्वर का इतना अनुग्रह है कि वो ट्रॉमा में उससे मुलाकात ना हो जाए जो लेने आता है। वो फिर छुट्टी नहीं देता, कहता ना टाइम इज ओवर। हाँ, हालेलुया। नींद पर गालिब आना। हम ऐसे, हमारा जीवन का ऐसा शुरू का ऐसा समय रहा, ये परमेश्वर की योजना थी। नींद पर नियंत्रण रखना हम लोगों ने सीखा और ये कई साल हम लोग जीएमटी में जाते थे गाड़ी में, उसमें स्लीपिंग वाला कुछ था ही नहीं, तो उसमें ऐसे, तो हम लोग से एक बार कहा गया कि हम लोग को थोड़ा छोटा सफर करना था। रात में कन्वेंशन खत्म हुई, दूसरे पास में, यानी बरेली से हम लोग आइजक नगर जा रहे थे, 1-1.5 घंटे का रास्ता। तो हम लोग से रात में कहा गया 12 साढ़े 12 बजे यहाँ तक खाना खा लिया सबने, काम भी खूब किया, मेहनत, गाड़ी लोड करी, सब उतारा, डिसमेंटल किया। उसके बाद हम लोगों से कहा हमारे बॉस ने कि कोई सोएगा नहीं। अब भैया शरीर को कहाँ कोई रोक पाएगा, बैठे, गाड़ी चली तो सब यूं होने लगे। तो हमारी टीम में एक लड़का था, वो कहने लगे सो रहे हो? कहने लगा नहीं, दुआई तबीयत में। हम तो प्रार्थना में
हालेलुया। उन्होंने कहा हम ही बता रहे हो। कई बार लोग प्रार्थना के नाम पे बैठ के सोते हैं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कोने में बंद करके, वो सो रहे हैं। हम लोगों ने देखे हैं, सोने के लिए अच्छा बहाना। काम ना करना हो, आप कोई रिलीजियस वर्क बता दीजिए, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो पूजा कर रहे हैं, भी हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये निद्रासन है, सो लीजिए। आत्मिक तौर पर तो यही कर रहे हैं सब निद्रासन में ही तो है, हमें सोने दो। जी, ये नियंत्रण, जिसके जीवन में संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उसका जीवन ऐसे है जैसे शहर की बाउंड्री टूटी, जो जिधर से चाहे चढ़ाई कर ले। आपकी सिक्योरिटी आपको खुद रखनी है, अपने विचारों पर आपको सिक्योरिटी रखनी है, आपको अपने विचारों पर भी नियंत्रण होना चाहिए। मालूम है, हमें ऐसे लोग इस समय बहुत ढेर मिल रहे हैं, उनके मन में पता नहीं कैसे कैसे विचार आते, वो हमसे विचार टाइम वेस्ट करते हैं, अपना भी हमारा भी। अरे हमको ऐसा लग रहा, हम अरे यार तुम अपनी भावनाओं में खो जाते हो और तुमको प्रभु दिखते हो, तुम्हारी भावना में कहां जाएगा। तुम परमेश्वर की इच्छा में बढ़ो और तुमको अपनी भावनाओं से निकलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकल पाओगे। वो निकालेगा तभी जब तुम इच्छा करोगे। हालेलुया। ऐसे तो हर आदमी को बैठे बैठे दर्शन मिल रहा है, हर आदमी अपने ख्यालों में आप हैं और आप उसको कह रहे हैं ये प्रभु का दर्शन है। अरे बाप रे बाप, क्या नियंत्रण, यानी संयम जो है ना, सेल्फ कंट्रोल, ये अपनी इच्छाओं पर, अपनी अपेक्षाओं पर, अपनी भावनाओं पर और अपने सब बातों पर, जो हमारे अंदर से जो चीजें हमारे जीवन को उलझा रही हैं, जो झगड़े पैदा करने की भावनाएं पैदा करती हैं। छोटी छोटी बात में बुरा लगना क्यों लगता मालूम है? अरे इसने मुझे ऐसे कह दिया। आपके अंदर जो भाव काम कर रहा है वो इसलिए क्योंकि आपको कोई बात बुरी लगी, उसकी कोई व्यवहार बुरा लगा तो आपको तुरंत चोट लगी, आप रिएक्टिव हो गए, आपने रिएक्शन तुरंत दिया। ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए। एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, नीति वचन उसका 29 अध्याय का 11 पद। नीति वचन 29 अध्याय 11 पद। जी जल्दी से। मूर्ख अपने सारे मन की बात, अरे बाप रे बाप, ये सही है कि गलत है? नहीं, मूर्ख को बोला गया है, मूर्ख अपने मन की सारी बातें नहीं खोलना चाहिए। किसके सामने क्या बोलना है, कितना बोलना है। इसीलिए हर एक पत्नी को अपने अपने पति के अधीन रहने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी, और ऐसे अधीन हो जैसे प्रभु के। मालूम क्यों? इस बात से सुरक्षा वही करेगा। कौन? पति, पिता या पति। नियंत्रण में रखा गया ना। क्यों रखा गया? ये परमेश्वर की योजना है, जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। मैच्योरिटी के बाद पति भी आप पर भरोसा करेगा नहीं, अब सही है, अब भेजा जा सकता, कहीं भी डील कर लेगा, मामला बिगड़ेगा नहीं, वरना फोन आएगा, भैया आप आ जाइए जल्दी, ऐसा बोल दिया। और जबकि पकड़ के बैठते बताया भैया देखिए अब न्याय नहीं आया था, इतना गज का घूंघट कहां से देखेंगे सर? चलिए एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा तीतुस की पत्री। जी, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता। और क्या आपको अपने मन को शांत करना आता है? मैं सबसे पूछ रहा हूं यार, कितने लोग अपने मन को शांत कर, मन में भावना आती है मैं ये करूं, एकदम खोलने लगता आदमी, तुरंत स्टेप आउट, अभी मौका मिले अभी निकल जाए। अपने समझदार व्यक्ति अपने मन पर, यही सेल्फ कंट्रोल। लेकिन कितना है?
इसका बढ़ना इस बात का सबूत है या चिन्ह है कि आप मसीह में बढ़ रहे हैं, क्योंकि यही लोगों के पास नहीं है। आज न्यायालय भरे हुए हैं और ये मुकदमे लदे हुए हैं और भरते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? सेल्फ कंट्रोल नहीं था। एक इंसिडेंट में कितनी बड़ी बड़ी बातें हो गई और मुकदमे चल रहे हैं। आज तक किसी का कोई, अस्पताल भरे हुए हैं, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। जो मन में आ रहा खा रहे, जितना मन कर रहा उतना खा रहे, और फिर हॉस्पिटल भर गया। सेल्फ कंट्रोल ना होने से दुनिया आज कहां खड़ी हुई है? हर चीज अनियंत्रित, और एडवर्टाइजमेंट में क्या है? अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड रेडीमेड फूड्स है, और जो शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जंक फूड्स मना किया जा रहा है, बच्चे जंक फूड खा रहे हैं। हाँ, अनलिमिटेड, ये जो ऑफर्स है ना अनलिमिटेड, हम लिमिटेड वाला पसंद करते हैं, अनलिमिटेड कुछ नहीं, क्योंकि जीवन में अनलिमिटेड ही आपको नुकसान पहुंचाएगा। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा तिमोथियस उसका पहला अध्याय, 2 तिमोथियस चैप्टर 1 वर्स 7, पहला अध्याय 7 पद, पहले हिंदी फिर इंग्लिश जी। नहीं, दूसरा तिमोथियस पहला अध्याय 7 पद, 2 तिमोथियस, क्योंकि परमेश्वर ने हमें का मतलब पूरी कलीसिया को, हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा, परमेश्वर आत्मा है और उसने कलीसिया को एक आत्मा दिया है। कौन सा आत्मा? प्रेम, सामर्थ और संयम। प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बिना स्वार्थ के आपस में प्रेम रखो, ये कलीसिया के लिए। और जब तुम निस्वार्थ प्रेम रखोगे तो परमेश्वर की सामर्थ तुम्हें प्राप्त होगी। वो सामर्थ काहे के लिए प्राप्त होगी? सेल्फ कंट्रोल के लिए। संयम किसको चाहिए? ये मालूम है, सरेंडर का प्रोग्रेसिव पार्ट है। आप जब सरेंडर करते जाएंगे तो आपको संयम मिलता जाएगा, यानी आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता जाएगा, यानी आपकी पावर बढ़ेगी। पावर काहेगी? पावर आपकी बढ़ेगी झेलने की क्षमता, कैपेबिलिटी, आप किसको कितना झेल सकते हैं। हमारी शादी के 34वां साल होगा शुरू, 33 पूरे होंगे फरवरी 5 को। तो हम ये बात जो आपसे बोल रहे हैं वो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। बड़े बड़े बच्चे, देखिए पत्नी से तो बहुत जल्दी अलाइनमेंट हो जाता कुछ सालों में, उसके बाद जो अगला पड़ाव आता बच्चे, दोनों के लिए एक कठिन टास्क होता है बच्चों को। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको झेलना, उनको समझाना, उनको फ्रेंड की तरह लेकर चलना, उनकी अपनी विल और हमारे पास अपनी विल। देखिए विल का परिवर्तन आता है ना। अब बच्चे की इच्छा मारने भी नहीं देना मांगते हैं। हमें बच्चे को बस ये देखना है कि इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो हम इसकी नॉलेज को अपना एक्सपीरियंस दे और इससे हम नॉलेज ले लें, तो ये जो जनरेशन गैप है ये पूरा हो जाएगा। हालेलुया। तो आपको एकदम फैमिली को एक फ्रेंडली माहौल में बढ़ाना होगा। आप किसी को डंडा लेकर सुधार नहीं सकते, और आजकल स्कूलों में भी अलाउड, तो फिर क्या कर सकते बताइए? आपके पास ऑप्शन क्या बचा? टीचर्स को क्या चाहिए होता है छोटे छोटे बच्चों को झेलने के लिए? संयम। पता चला टीचर का कभी मूड खराब हुआ, गुस्सा आया, चांटा लगा दिया, वहां पर लगे रहते कैमरे, और फिर उसके बाद जो लफद्दर होगा फिर आप जानिए, गई नौकरी गई, और एक जगह से नहीं फिर कहीं लिखना मुश्किल है। क्या चाहिए टीचर बनने के लिए? क्या चाहिए? सेल्फ कंट्रोल। और एक अच्छी पत्नी बनने के लिए सेल्फ कंट्रोल, एक अच्छा पति बनने के लिए सेल्फ कंट्रोल, अच्छे बच्चे बनने के लिए, यानी हर वर्ग को इसकी जरूरत है। एक अच्छा पिता बनने के लिए भी सेल्फ कंट्रोल। हालेलुया। और हमको कलीसिया के सब लोग फादर बोलते हैं, तो स्पिरिचुअल फादर बनने के लिए बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए। लोग आपको इरिटेट करेंगे, लेकिन आपका संयम कहां से मिलेगा? ये सप्लाई होता है ताजा ताजा। जिस समय आपका
आपके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही होंगी, आप कोई इंपॉर्टेंट बात किसी से कर रहे हो, उसी समय किसी का कॉल आया, भैया ऐसा भैया वैसा भैया। अब आपके पास संयम होना चाहिए, उसको भी डील करना है और इसे भी डील करना, दोनों तरफ डील करना है। संयम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और इसीलिए परमेश्वर ने हमें प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। तीतुस की पत्री और उसका 2 अध्याय, उसका 11-12 पद पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें यानी कलीसिया के लोगों को चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से, अरे क्या चीज फेर कर, अभक्ति में मालूम क्या आता है? एवरी रिचुअल जो धर्म के नाम पर आप करते हैं वो अभक्ति है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल। आप अभक्ति भी करें और सच्चे परमेश्वर की भक्ति कर ही नहीं पाएंगे, शुरू ही नहीं कर पाएंगे। अभक्ति से मन को फेरना है, यानी एक दिन का काम नहीं है, ये धीरे धीरे होगा। आपका मन उधर से हटके वचन में लगे, ताकि परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में पूरे हो, ताकि आपकी इस अभक्ति से निकलकर भक्ति की तरफ आए। उसके बाद लिखा अभक्ति से और सांसारिक, अरे बाप रे, संसार में इस समय अभिलाषाएं हावी है, यंग जनरेशन पे तो बहुत ज्यादा। कौन सा फोन चाहिए? नहीं, आईफोन नहीं, आजकल वो डबल स्क्रीन वाला आ गया, एक बड़ी स्क्रीन वो बंद करो, छोटी स्क्रीन फ्लैप वाला। हाँ, इस समय जवान बच्चे उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम टेक गुरु देखते हैं, उसमें हम एडवांस में देख लेते हैं और हमें मालूम चल जाता है, अच्छा यहाँ पर अब इन लोगों का नियत डोलेगी, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हालेलुया। आपकी आवश्यकता पूरी हो, इसका ध्यान रखिएगा। ये युग बहुत भयानक है। अगर आपने अपने पैसे का दुरुपयोग किया, और यही आदत फिर बच्चों में पड़ेगी, तो बच्चे, आपने जितना भी बनाया बच्चे सब खत्म कर देंगे, क्योंकि अभिलाषा की कोई लिमिट नहीं है। आप अपने मन को लिमिट में लाइए, और ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर के वचन में पूरी तरीके से लीन होंगे, तब आप इन सब चीजों से, ये अपने आप आपकी इच्छा में से कट ऑफ होने लगेगी और आप साधारण जीवन की तरफ बढ़ेंगे। आप हेल्दी भी होंगे और प्रॉस्परस भी होंगे। साधारण जीवन बहुत जरूरी है। ये मॉडर्न लाइफ में आपको जो दिखाया जा रहा है हाई फाई, इससे आपको इज्जत नहीं मिलेगी, चाहे आप कुछ कर लीजिए। और जिस दिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई होगी, उस दिन आपकी वो बेइज्जती होगी, सारी जिंदगी की बेइज्जती एक दिन में खत्म। वो सारी इमेज जो आप बनाते रहो वो खत्म हो जाती है। ये साम दाम दंड भेद करके ये चीजें प्राप्त की जा सकती है, और कर रहे हैं लोग, और उसका नतीजा आप देख रहे होंगे टीवी पे। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। जो आप रोज हो रहे हैं, और अभी और बढ़ेगा ये। इस संसार अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर का यीशु मसीह का प्रचार क्या था? मन फिराओ और परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। कब मिलेगा? तो जैसे जैसे आप मन फिराएंगे, आप उसके राज्य में आने लगेंगे। ये प्रोग्रेसिव है। आपने कितना मन फिराया 23 में, उतना आपको दिया उसने। अब 24 में आप कितना फिराएंगे, उसका प्रतिफल आपको पहली तारीख को आप गवाही सुनिएगा। और पहली तारीख की गवाही ये बताती है कि इस साल में इसके जीवन में परमेश्वर ने इतना इसको प्रोग्रेस दी। आपको प्रोग्रेस चाहिए? अपने सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में, कौन से युग में? कल युग के अंतिम भाग में, जब हम लोग आ गए घोर कल युग, इस युग में संयम। अरे बाप रे, पहला ही पॉइंट आ गया, मन पर संयम। जब मार्केट में जाते हैं, नजर लगी है, ये चीज पसंद, अरे फौरन करे, उसके लिए फिर वो दिमाग में पिक्चर छप जाती है, लेके रहेंगे, ऑनलाइन लेंगे, ढूंढ लेंगे कहीं से भी। हालेलुया। इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। अभक्ति से नहीं, सच्ची भक्ति से जीवन बिताएं। ये उद्धार के लिए ये योजना रखी हुई है, और इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो महान है। लास्ट में एक पद पढ़ेंगे, फिर मैं प्रार्थना में चलूंगा। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, 2 पीटर
दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद से 8 पद तक पढ़ेंगे। 3 से 8। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। इसका मतलब हमको यीशु मसीह के साथ साथ कुछ दिया गया है। मसीह में हमको कुछ दिया गया है। वो क्या दिया गया है? उसी के साथ साथ जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं, अरे बाप रे बाप, आप पुराने नियम के प्रोमिसेस पढ़ के खुश होते हैं जो आपको लागू ही नहीं होते, यू आर नॉट एप्लीकेबल। और नए नियम में जो जिन प्रोमिसेस की बात की जा रही है वो उनसे भी बड़े हैं। अरे बाप रे बाप, अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने उनसे भी बड़े और बहुमूल्य प्रोमिसेस हमारे लिए रखे हैं। यानी ये प्रोमिसेस जो है ये कॉस्टली हैं, बहुमूल्य हैं जी, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। कलीसिया में परमेश्वर क्या करता है? संभागी, यानी उसका पार्टिसिपेंट, उसमें पार्टी। आपने सुना होगा पहले हम कितना आपसे बोल रहे थे, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेट। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग पार्टिसिपेट कैसे नहीं कर रहे हैं। आप वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अगर आप वचन को ग्रहण करेंगे ना, तो एक ही मेरे पास पैरामीटर दिया है। हमारा काम था मालूम क्या? हम पावर चल रही है 3 फेज पे, जब हैवी पावर चलती है, बड़े बड़े आपने कॉन्सर्ट देखे होंगे, उसमें जो जनरेटर्स लगे होते हैं 125, 130, 255 ऐसे 250 केवीए, वो बड़े बड़े डीजीज होते हैं और वो एक नहीं लगते हैं, 5-6 लगते हैं पूरे ग्राउंड पे, और पूरी पावर को हम अकेले पूरे ग्राउंड पे कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे? परमेश्वर भी तो पूरी दुनिया को अकेले कंट्रोल करता, कैसे? ये हम लोगों के पास मालूम क्या होता है? मॉनिटरिंग के लिए हम कुछ चीजें देखते हैं, ये चल रहा है, 3 फेज चल रहा, बैलेंस चल रहा, ओके चलने दो, ऑयल उसमें होना चाहिए। ऑपरेटर्स खड़े होते हैं, ऑपरेटर्स को बस गाइडलाइन देते हैं और फटाक से एक राउंड लिया, पूरा प्रोग्राम जब तक खत्म नहीं होगा 3 घंटे 4 घंटे, उस समय हमारा राउंड चलता रहेगा, खड़े नहीं रहते। और दिमाग पर सिर्फ मॉनिटरिंग चलती, कहाँ क्या है। हमको परमेश्वर ने अपनी जब सेवा में चुना, हमने कहा प्रभु मैं तो कोई ट्रेनिंग नहीं की। उसने कहा मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, मुझे एक बंदे की जरूरत है जिसको मैं इस्तेमाल करूं। हमने कहा प्रभु मैं हाजिर हूं। और उसने मुझे लिया अपने हाथों में, और उसको मालूम है, वो हमको सिर्फ पैरामीटर्स दिखाता है, और सबके जीवन में हम एक ही चीज हमें दिखाता है, अभी इसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं आया। बच्चों में क्या नहीं होता है? उनके खाने पे कोई कंट्रोल नहीं, जितना आप रख दीजिए सब खा जाएंगे। अब बच्चे को हमको लिमिट करना होता है कितना खिलाना है। सेम जानवरों के साथ भी ऐसे ही होता है, उनके वो बच्चे के समान होते हैं, आप उनको जितना डाल देंगे सब खा देंगे, फिर वो नहीं। लिमिट, डाइट की एक लिमिट होती है। तो हम हर एक के जीवन में ये देखते हैं कि कितना सेल्फ कंट्रोल आ रहा है। इसी से हमें पता चल जाता है कौन किस लेवल पे है, कौन कितने पानी में है। कैसे? संयम से जी। इसी कारण तुम सब प्रकार का ये दुआ प्रार्थना वाला काम छोड़ दीजिए, इससे आपको मिलेगा कुछ नहीं। आपको सब प्रकार का यत्न करना शुरू करना 2024 में। सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर, अरे ये तो रद्दे हैं, सही, समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति। अनियंत्रित भक्ति भी झूठी भक्ति है, जरूरत से ज्यादा भक्ति नहीं। अरे आपको पर इस संसार में पारिवारिक जिम्मेदारियां दी गई हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां दी गई हैं। आपको एक ही काम नहीं बोला है, आपको समझ पर संयम, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर, आपकी भक्ति से
भाईचारे की प्रीति यानी भाईचारे का प्रेम पैदा हो, आपका भाईचारा बढ़े, लोग आपको पसंद करें, लोग आपसे बात करना पसंद करें, लोग आपके पास आना पसंद करें। लोग ढूंढते हैं ऐसे लोगों को। आज लोगों को प्यार करने वाला कोई नहीं है, सब स्वार्थी लोग घूम रहे हैं, प्यार कोई नहीं करता, निस्वार्थ प्रेम कहीं नहीं मिलेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वहां पर ये सब लोग जो संसार में प्रेम के लिए तरस रहे हैं, निस्वार्थ प्रेम मिलेगा तो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लोगों के पास उस भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ये अगापे लव है, प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में मौजूद रहे, वर्तमान रहे का मतलब डेली प्रेजेंट रहे जी, और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। थैंक यू जीसस। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल लगे, उसमें आत्मा यानी सेल्फ कंट्रोल पे जाके वो सारे फल कंप्लीट हो जाते हैं। प्रेम से शुरू होता है, फिर प्रेम है, आनंद है, धीरज है, कृपा, भलाई, संयम, ये 9 है, और 9वां जो है वो संयम पे। संयम का मतलब अब आपको इन सब चीजों पे सेल्फ कंट्रोल आ गया, आपको प्रेम पर भी सेल्फ कंट्रोल आ गया, आपको आनंद में भी सेल्फ कंट्रोल आ गया। एक बार आत्मा के फल पढ़ दीजिए, आपको मिलेंगे गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय का 22 और 23 पद। हाँ वैसे ही बता दी। प्रेम, आनंद, धीरज, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और संयम। ये सब चीजों पे आपको सेल्फ कंट्रोल चाहिए। प्रेम पर भी सेल्फ कंट्रोल है। अनियंत्रित प्रेम अच्छा नहीं होता है। आप कितने लोगों से प्यार कर सकते हैं? आपको जितने लोगों से आप प्यार करते हैं उतने लोगों के साथ आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा मैं इनकी हर चीज में इनके साथ हूं। पॉसिबल नहीं है। आपके परिवार से प्रेम कर लो, बहुत बड़ी बात है। जब आप अपने परिवार से प्रेम करोगे ना, तो प्रेम आपको सिद्ध कर देगा कि जो अपने परिवार से प्रेम करता है परमेश्वर उससे प्यार करता है। परमेश्वर ने प्रेम हमें दिया पहले परिवार, फर्स्ट फैमिली, और फैमिली में अगर प्यार नहीं है तो आप कहीं प्यार नहीं मिलेंगे। देश की इकाई क्या है? एक परिवार है। और इस देश में प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि किसी घर में प्यार नहीं है। नफरत सब जगह है, झगड़े सब जगह है, वही पूरे देश में हो रहा है। ये साइकोलॉजी हो गई हमारे देश की। थैंक यू जीसस। क्या आज कलीसिया में आप लोग चाहते हैं कि इस वर्ष में आपके जीवन में एक नया काम हो ऊंचे लेवल का, कि सबके जीवन में सेल्फ कंट्रोल बढ़ने पाए? थोड़ा बहुत तो है, और बढ़े। कहां तक? जहां तक बढ़ना चाहिए, ताकि आप यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित हो जाए। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और वो किसी को धमकाता नहीं था, और वो परमेश्वर के स्वरूप में था, लेकिन उसने अपने आप को इतना शून्य किया कि दास का रूप धारण कर लिया, ताकि कोई ये कह ना सके कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और इसीलिए लोगों ने उसको परमेश्वर का पुत्र नहीं माना। इतना आपको अपनी इमेज को मिट्टी में मिलाना। यीशु मसीह ने अपनी इमेज को, राजाओं का राजा था, प्रभुओं का प्रभु था, लेकिन जब वो इंसान के रूप में प्रकट हुआ तो इतना दीन जन्म हुआ उसका कि उसके जन्म के समय उसके लिए पालना नहीं था। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के लिए उसको खाना जिसमें जानवर खाते हैं, उसके खाना खाने वाले बर्तन में उसको लिटाया गया। ये उसका पहला पालना था। और फिर उसके बाद प्राणों को उसने सलीब पर न्यौछावर कर दिया। किस लिए? ताकि हम जो परमेश्वर रहित थे, हम अन्य जाति जो परमेश्वर रहित थे, हमें परमेश्वर पिता से मिला दे। उसने पवित्र आत्मा क्यों भेजा है? ताकि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचनों से कनेक्ट करे, और परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा और योजना को हमें समझाए और हमारे अंदर बिल्ट इन करे, ताकि हमारी इच्छा घटे और हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति इच्छा बढ़े, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा में आए और परमेश्वर की इच्छा के द्वारा उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में ऐसा हो? जो लोग चाहते हैं अपने स्थान पर खड़े हो, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, और कल से आपको इसके पार्ट्स मिलेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि आप कैसे सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर बढ़ेगा, कैसे आप सेल्फ कंट्रोल की परिभाषा से शुरू करेंगे और उसके बाद उसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने पार्ट देंगे, ताकि इस वर्ष में हम लोगों के जीवन में, क्योंकि वर्तमान युग में हमें इसकी बहुत सख्त जरूरत है।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। हाँ प्रभु, आपके वचन में गुड न्यूज है हम लोगों के लिए जो अन्य जाति हैं। हाँ प्रभु, हम लोग परमेश्वर से अलग थे जब तक यीशु मसीह नहीं आया दुनिया में, तब तक हम परमेश्वर रहित थे, आशा रहित थे। इन संसार में हमारे पास परमेश्वर के वचन भी नहीं थे, परमेश्वर के वायदे भी नहीं थे, परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में लागू नहीं हो सकती थी। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए कि उसके द्वारा हम जो परमेश्वर रहित थे, हमें उसने परमेश्वर के में लाने के लिए अपना बलिदान दिया, ताकि हम उस बलिदान के द्वारा उसकी शरण में आए, अपने आप को समर्पित करते जाएं। और जैसे जैसे हमारा समर्पण होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट होगी, वैसे वैसे हमारे जीवन में उसके सामर्थ्य के कामों के द्वारा उसका नाम महिमा पाने लगेगा। और हमारे जीवन को देखकर जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके अंदर विश्वास पैदा होगा, उनको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखेगा, वो भी आएंगे और उनके जीवन में भी परमेश्वर ऐसे ही करेगा। और हमें आपस में परमेश्वर के भवन में एक दूसरे से प्रेम रखना है। और ये प्रेम ये है कि एक दूसरे की बातों को सहना, एक दूसरे के व्यवहार को सहना और सहकर उसके साथ बने रहना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हमारी क्षमता में ये है नहीं, हम कर नहीं सकते, कोई साइंटिफिक लॉ नहीं है कि हम इसको ऐसा डेवलप कर लें। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का, और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन हमको सुनने को मिलते हैं, वो वचन हमारी सोच को बदलते हैं, वो वचन हमारे हृदय को परिवर्तित करते हैं और हमारा भीतरी मनुष्यत्व ट्रांसफॉर्म होने लगता है और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य बनने लगता है। आज प्रभु इस वर्ष में, साल के पहले महीने में हम लोग मौजूद हैं आपके भवन में, आपकी सामर्थ्य के लिए। आज प्रभु हर एक के जीवन में आपकी सामर्थ्य उतर जाए, इसी समय उसके हृदय में ये सामर्थ्य उतर जाए और हर एक के जीवन में सेल्फ कंट्रोल की पावर काम करने लगे, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण होकर इस संसार में प्रकट हो, ताकि आपका नाम है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। थैंक यू जी।